हे गाइस, दिस इज अनिकेत भोसले और आज के इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट पठान का 4DX एक्सपीरियंस रिव्यू प्लस IMAX के अपडेट्स। तो लेट्स टॉक अबाउट 4DX एंड IMAX, बेसिकली प्रीमियम फॉर्मेट्स। सो सबसे पहले बात करते हैं IMAX के बारे में। पहला, अनफॉर्चुनेटली फिल्म डज नॉट हैव IMAX एस्पेक्ट रेशोज, यानी कि फिल्म के ऊपर और नीचे सिनेमैटिक बार्स रहेंगे, ब्लैक बार्स रहेंगे, यानी कि फिल्म का एस्पेक्ट रेशो हुआ 239 यानी कि सिनेमास्कोप। दूसरा, फिल्म इज एक्चुअली शॉट विद IMAX सर्टिफाइड कैमरा। IMAX के बड़े स्क्रीन्स होते हैं, स्टिल द फिल्म इज गोना होल्ड द पिक्चर क्वालिटी क्योंकि इट इज एक्चुअली शॉट विद IMAX सर्टिफाइड कैमरा। तीसरा, फिल्म इज एक्चुअली वेंट थ्रू अ DMR प्रोसेस, जिसके वजह से फिल्म को थोड़ा और एनहांस करा गया है, शार्पर एंड मच लाउडर फॉर IMAX experience. So you're gonna have good experience in IMAX if you're planning to watch this film in IMAX and not 4DX, जो आगे अभी रिव्यू आएगा। So here's a visual representation। ये जो आप अभी स्क्रीन देखने वाले ये 4DX की रहेगी। 4DX की और स्टैंडर्ड की स्क्रीन सेम ही होती है ऑलमोस्ट। सो ये एक स्टैंडर्ड स्क्रीन रहेगी एंड नाउ यू गोना सी एन IMAX स्क्रीन। हालांकि 190 IMAX स्क्रीन है, बट स्टिल आई वांट टू गिव यू एन IMAX रिप्रेजेंटेशन कितना का IMAX बड़ा स्क्रीन रहता है। सो ये था मेरा IMAX का अपडेट एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट 4DX। अब बात करते हैं 4DX के बारे में। पहला, सिंक्रोनाइजेशन। जितने भी सारे इफेक्ट्स थे जो ऑडिटोरियम से आए या फिर सीट्स के थ्रू आए, ऑल वर परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड। दूसरा, इफेक्ट्स आई फेल्ट इन 4DX। तो जो टोटल नंबर है वो 21 इफेक्ट्स है जो 4DX ऑफर करता है उनके फॉर्मेट में, एंड आई फेल्ट 12। देयर इज गुड पॉसिबिलिटी आई हैव मिस्ड 1 or 2 हियर एंड देयर। सो बट जो मुझे नोटिसेबल लगी, जो आई फेल्ट कि मुझे फील हुआ, ए रोल, स्वे एंड ट्विच, पिच, हीव, बैक शेकर, बॉटम शेकर, बैक टिकलर, बॉटम टिकलर, फेस एयर, air shots, scents, wind lightning, and there's this one effect, smoke effect, जो you know when I was watching No Way Home, तो जब डॉक्टर ऑक की एंट्री होती है तो स्मोक आया था लेफ्ट एंड राइट में, एंड आई प्रीटी एंजॉयड इट। बट यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लोजन होता है बट स्मोक नहीं आया। बट लेटर आई फिगर्ड आउट कि जो स्मोक होता है मे बी दैट नीड्स टू बी इन द फोरग्राउंड एंड नॉट इन द बैकग्राउंड। दैट्स वाई वी डोंट सी स्मोक कमिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि वो फोरग्राउंड में नहीं था। बट आई वॉज रियली होपिंग कि स्मोक रहे। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि बहुत ही कम फीचर्स है, दिस इज नॉट, क्योंकि मैंने हेल्वेनाइट्स देखी थी 4DX में एंड द फिल्म हैड बैरली सम। तीसरा, ओवरऑल 4DX एक्सपीरियंस। तो मैं दो चीज़ों में डिवाइड करना चाहूँगा, एक एक्शन एंड नॉन एक्शन सीन। तो 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, अज्यूम करते हैं 1.25 घंटे की ये एक एक्शन सीन्स है इस फिल्म में। तो जो 45 मिनट्स का पार्ट है वो नॉन एक्शन वाला पार्ट है। तो ये जो 45 मिनट्स में जब कोई भी एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी मोशन इन्वॉल्व नहीं है, वो आपको कंप्लीटली कुछ भी फील नहीं होता है। यू फील लाइक यू आर वॉचिंग अ स्टैंडर्ड 2D फिल्म, एंड ऑल्सो इट्स अ गुड थिंग वेयर दे आर नॉट ट्राइंग टू मच टू गिव एवरीथिंग एट वंस एंड जस्ट स्पॉइल द 4DX एंड गिव अस टू मच 4DX। अननेसेसरी इफेक्ट्स नहीं डाले उन्होंने, तो विच इज़ गुड। सो इट्स लाइक जब भी कुछ रोमांटिक सीन्स होते हैं, कॉमेडी सीन्स होते हैं, डिस्कसिंग सीन्स होते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ भी इफेक्ट्स नहीं आता। देयर आर सम, दे हैव सम पैटर्न्स, जैसे कि कोई कॉल आया, कार चला रहे हैं, SMS आया, तो यू फील सम काइंड ऑफ मोशन या फिर वाइब्रेशन, स्पेसिफिकली वाइब्रेशंस। कंप्लीटली चेयर्स आर ऑफ, एवरीथिंग इज ऑफ। एंड जब एक्शन होता है तो 4DX इज ऑन स्टेरॉइड्स। एज आई सेड, इज एन एक्शन फिल्म, तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन, सो दैट यू गेट अ लॉट ऑफ मोशन। यू माइट get motion sickness too from this film and I'm not gonna lie। and जब नहीं होते, it's completely off, so you feel kind of rest कर ले सकते हो मेरे हाथ, मतलब मेरे chairs के ऊपर। जब होगा फिर you gonna move left and right, so yeah, it's pretty well balanced 4DX। अब बात करते हैं 4DX से कुछ हाईलाइट्स लगे मुझे और इंटरेस्टिंगली लिस्ट बड़ी है। सो विंड का जो जितने भी विंड के वेरिएशंस है 4DX इफेक्ट में, दोज वर नाइस। क्योंकि नाइस इसलिए थे क्योंकि दे वर कंटिन्यूस। जैसे कि फिल्म के अंदर बाइक सीक्वेंस है, कार चेस सीक्वेंस है मल्टीपल टाइम्स, ट्रेन सीक्वेंस है, हेलीकॉप्टर सीन्स है मल्टीपल टाइम्स, जेट्स सीन है, मिसाइल्स इंक्लूडेड है, प्लेसेस जहाँ पे स्नो है, एरियल शॉट्स है, एंड देयर आर मल्टीपल मैनी मोर जहाँ पर यू फील द एयर कंटिन्यूसली। को ठंड आती है, यानी कि AC चालू, AC के ऊपर और आपको लेफ्ट राइट से एयर आती है, यू फील मोर कोल्ड। कार चेस सीक्वेंस, वहाँ पर भी फील होता है कि यार ठंडी उतना ही आता है जब आप रेगुलर कार में उतना जाते हो, एंड दिस हैपन्स कंप्लीटली कंटिन्यूसली जब तक वो सीन खत्म नहीं होता है। सो दिस नेवर हैपेंड इन माय प्रीवियस एनी ऑफ माय प्रीवियस फिल्म्स। सो मैं हर बार भूल जाता हूँ मैं क्या नंबर काउंट कर रहा था, तो आई एम जस्ट गोना कंसीडर दिस इज द 5th पॉइंट। सो 5th पॉइंट ये रहेगा कि कुछ इफेक्ट जो मुझे पिछले वाले 4DX फिल्मों में कभी फील नहीं हुए थे। जो फर्स्ट था कि वाइब्रेशंस फील हो रहे थे ऑन बीट्स या फिर म्यूजिक पे, लाइक बूम।
मुझे एक्चुअली बूम वो वाइब्रेशंस फील हो रहे थे। ये कभी पिछले फिल्मों में नहीं होता 4DX एक्सपीरियंस में, सो दिस फेल्ट यूनिक। छठा पॉइंट रहेगा कि जब आप पठान देखने जाओगे या फिर एनी फ्यूचर बॉलीवुड या फिर इंडियन सिनेमा की कोई फिल्म देखने जाओगे 4DX में, तो जब गाना बजेगा तो आपकी चेयर्स भी हिलेंगे। ये थॉट कि थोड़ा वियर्ड लगेगा गाने के वक्त जब, बट मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस करा, इट डिडंट फेल्ट वियर्ड एट ऑल, टू बी ऑनेस्ट। इट फेल्ट ऑर्गेनिक, जो इफेक्ट जो चेयर मूवमेंट्स हो रहे थे थोड़े ऑर्गेनिक फील हुए, इतना कुछ वियर्ड लगा नहीं। सो या दैट्स फॉर द सॉन्ग्स। सो अब बात करते हैं कंफर्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बात करने के लिए, क्योंकि मोस्टली व्हाट पीपल टॉक अबाउट इज दे फील अनकंफर्टेबल वाचिंग 4DX फिल्म, एंड इट इज़ ट्रू। मैंने हैलोवीन एंड्स देखी थी एंड बुलेट ट्रेन देखी थी 4DX में। इन बोथ द फिल्म्स आई हैड अ टेरिबल एक्सपीरियंस एट टाइम्स, क्योंकि कुछ जगह पे इतना सारा मोशन था कि मेरा बैक पेन होने लगा मुझे, and I felt really uncomfortable watching those films, क्योंकि if you are feeling pain in your back, आपका ध्यान होता ही नहीं फिल्म में, तो एंड फिर भी मोशन होगा तो और थोड़ा पेन बढ़ जाता है। बट इन दिस फिल्म अपेरेंटली वियर्ड थिंग हैपेंड, क्योंकि ये फिल्म एक बड़ी फिल्म है, 2 घंटे की और 20 मिनट की फिल्म है, स्टिल आई डिडंट फेल्ट एनी डिस्कम्फर्ट, which is actually weird. I thought कि थोड़ा discomfort feel होगा, क्योंकि many people were complaining about With a Way of Water का 4DX experience was terrible for them, क्योंकि एक 3 घंटे की फिल्म थी, which you can assume 3 घंटे की फिल्म है, उसमें इतना सारा मोशन मिलना, it can be terrible. मुझे इस फिल्म में बिल्कुल भी discomfort feel नहीं हुआ। So this segment is bit half professional and half personal, क्योंकि I personally enjoy 4DX, so some things might be biased coming from me, and there's a good number of people who hate 4DX cause it is pretty distracting and pretty discomfort at certain times, and that is all true, but I know what I'm going for, so मुझे इतना मैटर करता नहीं। So पहला पॉइंट, मैंने 3 फिल्में देखी 4DX में, बुलेट ट्रेन, नो वे होम एंड हैलोवीन एंड्स। तीनों का अगर अज्यूम करते हैं कि 50% वाले इम्पैक्ट थे, यानी कि समवन पंचेस मी, आई एम गोइंग दिस फार, बट पठान जो था वो 100% था। लाइक इफ समवन पंचेस मी, आई एम एक्चुअली गोइंग दिस फार। इतने स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट्स थे। समटाइम्स इट्स फन, समटाइम्स इट्स प्रीटी अननेसेसरी। सो उसके वजह से 2 चीज़ होती है, एक समटाइम्स इट्स मोशन ब्लर, जैसे कि फिल्म का जो मोस्ट ऑफ द कैमरा वगैरह थोड़ा हैंडी है, तो कैमरा खुद मूव हो रहा है लेफ्ट राइट, एंड आप भी मूव हो रहे हैं। सो बेसिकली स्क्रीन है, आप नहीं मूव हो रहे हैं, स्क्रीन नहीं मूव हो रहा है, डजेंट मैटर, बट अभी आप मूव हो रहे हो तो आपके लिए जस्ट फॉर एग्जांपल ये मोशन ब्लर ऐसे काम करता है। तो यू कैन सी मेरा जो हाथ है वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। इतना सारा मोशन खुद कैमरा ने कैप्चर करा है, आप खुद मोशन में हो, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो एट मल्टीपल टाइम्स यू डोंट अंडरस्टैंड कि एक्शन क्या चल रहा है, किसने कहाँ पंच किया, अटेंशन टू डिटेल चला जाता है। दूसरा, इट्स प्रीटी डिस्ट्रैक्टिंग। जो मेरे आसपास के लोग थे, दे वर मोर फोकसिंग ऑन की इफेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना वाइब्रेशंस हो रहा है, कितना मूवमेंट हो रहा है, सो इट कैन बी प्रीटी डिस्ट्रैक्टिंग। अभी हम बात करते हैं फाइनल पॉइंट के बारे में, एंड दैट इज कॉन्स क्या रहते हैं 4DX फॉर्मेट के। तो कुछ यूनिवर्सल है, कुछ इंक्लूडिंग विद पठान। सो पठान के रहेंगे प्रीटी डिस्ट्रैक्टिंग एट सम टाइम्स, मोशन ब्लर एट सम टाइम्स, जो मोशन ब्लर इफेक्ट मैंने समझाया वो एट सर्टन सीन्स। तीसरा रहेगा कि डिस्कम्फर्ट मुझे नहीं हुआ था, बट आई हैड फेल्ट दिस बिफोर इन प्रीवियस 4DX फिल्म, सो नॉट नेसेसरीली कि मुझे ये फिल्म में नहीं होता किसी और को नहीं हो सकता, दैट कैन बी डिस्कम्फर्टिंग। चौथा रहेगा कि at least I won't prefer taking my parents to a 4DX film, क्योंकि they are aged people, हमें ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, सो वो तो और बुजुर्ग लोग हैं, सो यू कांट वॉच दिस फिल्म विद फैमिली, तो वो थोड़ा चौथा रहेगा कि डोंट टेक एल्डरली पीपल फॉर 4DX एक्सपीरियंस। पाँचवा और छठा भी यूनिवर्सल है, एंड दैट इज़ यू कैन गेट फूड एंड बेवरेजेस, क्योंकि आप ऐसे कौन खाएगा। एंड आई ऑलवेज डाउट कि मैंने कभी ऑर्डर करा नहीं 4DX फिल्म में, बट आई ऑलवेज डाउट कि यू माइट बाइट योर टंग in a 4DX film or spill your cold drink here and there. So yeah, and those are the list for the cons criteria. And for the first time I won't conclude anything, क्योंकि 4DX is not for everyone. It is pretty niche, it is pretty up to your choice, so fix your priorities first, decide what you want as an experience, and you can easily decide आपको 4DX देखना है नहीं देखना है। And क्योंकि interestingly I always felt even at my first experience कि 4DX is something like a child will enjoy it and not an adult. So if you're an adult, you need like a childlike brain, you have a childlike curiosity to actually enjoy a 4DX experience. So guys, that was my video for Pathaan ka 4DX experience and IMAX update. So hope you guys enjoyed this video and learned something new जो आपको पहले पता नहीं था, and see you guys in next video.